हेलो। 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 अरे एक से म्यूट करो यार। हेलो। अरे हेलो, क्या खेल चल रहा है? हेलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है भाई। क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारे इसमें? अरे पता नहीं, फोन में से ज्वाइन किया, बैक किया तो लेफ्ट किया तो मतलब ज्वाइन दिखा रहा, और दोबारा ज्वाइन कर लूं तो आवाज ही नहीं आ रही। एक सेकंड रुको, बस फोन से मैं कर लूं। हम्म। हो गया। हो गया सर। अभी भी आवाज़ रिपीट हो रही है तुम्हारी। अब नहीं आएगी, अब नहीं होगी रिपीट। हो गई तुम्हारी सेटिंग ख़त्म? पढ़ लें आप थोड़ा। सर आपकी आवाज बहुत दूर से आ रही है। तुम्हारे माइक वाइक थोड़े ठीक करो। सर आवाज दूर से आ रही है आपकी। तुम अपने माइक वगैरह ठीक करो। सर ठीक है, ठीक कर लिया है। अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है। ब्लूटूथ लगाया मैंने, जब आई है वैसे नहीं आ रही थी। तो तुम्हारे सिस्टम की आवाज़ ख़त्म हो गई। नहीं नहीं, फोन में भी नहीं आ रही थी।
आ रही है। सिस्टम में तो आ रही है। हाँ, अब आ रही है। पढ़ लें अब थोड़ा। हाँ सर। चलो, अब हम लोग जो हैं आज जो हैं फेसबुक करेंगे। ठीक है। कुछ डाले उसके बाद कोई पोस्ट वोस्ट? नहीं सर, ना हैप्पी अभी नहीं न्यू ईयर डाला। कुछ नहीं? नहीं। बहुत बढ़िया। यही होता है 90% जो स्टूडेंट्स होते हैं। अभी सीख टाइम सीख नहीं के। मिल रहा सर। क्या टाइम नहीं मिल रहा? अपने काम के लिए टाइम नहीं मिल रहा तो फिर कैसे करोगे? हैं? सही बात है। अगर तुम अपने काम के लिए टाइम नहीं निकाल सकते तो कैसे करोगे फिर? निकालूंगी। कब? चलो, अब यहाँ पे हम लोग क्या है फेसबुक करेंगे, ठीक है? तो फेसबुक में किस तरीके से चीज़ें होंगी? क्या कहते हैं, वही अपना अकाउंट ओपन कर लो। कर रही हूँ सर। फोन से कर रही हूँ। अरे फ़ोन से नहीं करना है भाई। फ़ोन से थोड़ी ना चलेंगी एड्स। लैपटॉप। लैपटॉप से स्क्रीन शेयर करो। हो गया? सर क्या ओपन करना है, वो गूगल ऐड या फेसबुक ऐड? अरे गूगल ऐड नहीं, अपना खोलो तो सही उसको। देखो, मैं पासवर्ड देखना पड़ेगा। अभी तो 4 दिन पहले अकाउंट बनाया है। नहीं, 4 दिन पहले वाला नहीं है सर, वो पुराना ही है। अभी कोई भी कर लूं मैं लॉगिन, क्योंकि जो ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था ना, जिस पे फॉरेक्स वाला पेज बना हुआ है, उसका आईडी पासवर्ड मेरे को फॉरगेट करना पड़ेगा, मेरे को मिल नहीं रहा। दूसरे वाला कर लूं सर? किसी में भी कर लो। ठीक है। कर लो बस।
कर लिया सर। ठीक है। अब यहाँ से देखो, हम ये तुम्हारा अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या है, ऐड मैनेजर पे जाएंगे, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जो फेसबुक होता है, जैसे हम उस पे थे, गूगल एड्स में थे, तो गूगल के अंदर जो है उसके हम किस पे जाते थे, हम ऐड मैनेजर के अंदर जाते थे, ठीक है, गूगल एड्स के अंदर, और हम्म। वहाँ जाके हम ऐड बनाते थे। उसी तरीके से यहाँ पे जो फेसबुक है उसका भी अपना एक ऐड मैनेजर है, ठीक है। ये कहाँ क्लिक कर दिया, बैक जाओ वापस। अब वहाँ पे देखो 9 डॉट है, वहाँ पे क्लिक करो ऊपर। हाँ, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करो, ये देखो ऐड का ऑप्शन है राइट में। हम्म। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, नीचे एक नोटिफिकेशन आया है, गो टू ऐड मैनेजर, उस पर क्लिक करो। किस पे क्लिक कर दिया? उसी पे ही किया था सर, उसका कुछ आया ही नहीं। तुमने गलत जगह क्लिक किया, वापस उसको वापस जाओ। उसके ऐड मैनेजर के, हाँ, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है। सो ये तुम्हारा क्या है, ऐड मैनेजर है, ठीक हम्म। है। अब यहाँ पे हम लोग जो हैं देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे जो है फेसबुक के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है एडवर्टीजमेंट रन करते हैं, ठीक है। तो देखो, जो अभी तक हम कर रहे थे वो गूगल गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में, दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो। यहाँ पे डिफरेंस है ऑडियंस का, ठीक है। गूगल का प्लेटफॉर्म जो होता है वो हम यूज़ करते हैं। गूगल के प्लेटफॉर्म पे क्या होता है कि यूज़र, मतलब हम कीवर्ड्स, क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, तो वहाँ पे हम कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, और ऑडियंस जो है वो यूज़ करते हैं। बट वहाँ पे ना कीवर्ड्स का ज़्यादा फोकस रहता है, क्यों? क्योंकि गूगल एक सर्च इंजन है, और अगर हम किसी बंदे को कोई ऐड दिखाना चाहते हैं गूगल पे, तो हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स से रिलेटेड कुछ सर्च करे, तो मेरी ऐड उसको दिखाई दी जाए, ठीक है, गूगल के अंदर। बट फेसबुक क्या है, हम्म। ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे तो हम सिर्फ एक्सप्लोर करते हैं चीज़ों को, स्क्रॉल करते रहते हैं। यहाँ पे क्या हम कुछ सर्च करते हैं, हम प्रोफाइल ही तो सर्च करते हैं यहाँ पे। क्या प्रोफाइल के अलावा हम्म। तुम क्या कुछ ऐसी चीज़ें भी यहाँ पे सर्च करते हो उससे हटके? नहीं। नहीं। काम की चीज़ थोड़ी ना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो बेसिकली जो फेसबुक की जो एड्स होती है वो इंटरेस्ट के बेस पे चलाई जाती है, कि बंदे का इस चीज़ पे इंटरेस्ट हो, इस चीज़ पे इंटरेस्ट हो, तो उसको स्क्रॉल करते करते मेरी ऐड दिख जाए, ठीक है। हम्म। अब किस पर्सन का किस चीज में इंटरेस्ट है, ये किसको पता होता है? ये फेसबुक के एल्गोरिदम फेसबुक को को। पता होता है, ठीक है। हम्म। जिस तरीके से गूगल की वेबसाइट के अंदर, गूगल के अंदर बॉट्स आते, सेम उसी तरीके से फेसबुक के भी अपने बॉट्स होते हैं, ठीक है, हम्म। जो ये सारी चीजों का पता लगाते हैं। अब तुमने ये चीज नोटिस की होगी कि भाई, तुम इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जिन चीजों को तुम ज्यादा देखोगे उसी से रिलेटेड तुमको बार बार वीडियो दिखाई देते हैं। तो बेसिकली क्या हो हम्म। रहा है, वो इंस्टाग्राम या फेसबुक का एल्गोरिदम है, वो उस चीज को देख रहा है कि अच्छा, तुम्हें इस चीज से रिलेटेड चीज, अब तुम एक वीडियो है, ठीक है, एक वीडियो को, एक फॉरेक्स की कोई वीडियो चल रही है, तुम उसको मतलब कि 15-20 सेकंड देख लो, उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये इसका इंटरेस्ट इस चीज में है। तो आप जब भी स्क्रॉल करोगे तो मोस्टली आपको फॉरेक्स से रिलेटेड ऐड दिखाई देंगी, वीडियो दिखाई देंगे, चैनल्स दिखाई देंगे, ठीक है, पोस्ट हम्म। दिखाई देंगे, सब वैसे ही दिखाई देंगे। तुम लाइक करो, उनके ऊपर कमेंट करो, तो इन सब चीज़ों से जो है फेसबुक का जो बॉट है वो बेसिकली क्या है, वो समझ जाता है आपका इंटरेस्ट किन चीज़ों के ऊपर है, ठीक है। सो उसके बिहाफ पे फिर वो तुमको एड्स वगैरह दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमको क्या करना है, बेसिकली फेसबुक के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है एड्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम किस किस टाइप की ऐड चला सकते हैं, हम ब्रांड अवेयरनेस की ऐड चला सकते हैं, हम रीच की ऐड चला सकते हैं, हम लोग लीड जनरेशन की ऐड चला सकते हैं, ठीक है, हम लोग स्टोर हम्म। विजिट की ऐड चला सकते हैं, ठीक है, हम लोग इंगेजमेंट की ऐड चला सकते हैं। तो अलग अलग टाइप की यहाँ पे तुम्हारी ऐड जो है वो चलती हैं, ठीक है। तो अब जो है बेसिकली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है हम लोग अलग अलग टाइप की जो है एडवर्टीजमेंट वगैरह जो है हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है ये एडवर्टीजमेंट जो है वो चलती है, ठीक है।
तो सबसे पहले वहाँ पे देखो क्रिएट का ऑप्शन है, वहाँ पे क्लिक करो। अच्छा, तुम क्यों क्लिक करोगे, तुम स्क्रीन शेयर हटाओ, पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, देन उसके बाद फिर उस पे जो है वो करना। एड मैनेजर, स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। ठीक है। सो यहाँ पे हम ये अलग अलग टाइप की जो है एडवर्टीजमेंट यहाँ पे रन कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि एड्स वगैरह रन करने से पहले जो है फेसबुक में आपके पास ना पेज होना बहुत ज़रूरी है। हम्म। ठीक है, आपके पास पेज होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। आप कभी भी अपने अकाउंट से ऐड रन करते हो तो उससे पहले आपको यहाँ पे पेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे अगर तुम गूगल पे वेबसाइट बनाते हो तो उस टाइम पे क्या चाहिए होता है, तुम्हें वेबसाइट चाहिए होती है। भाई लैंडिंग पेज पे जब हम्म। जब बंदा क्लिक करेगा तो कहाँ लैंड करेगा, तो उसको कोई ना कोई वेबसाइट चाहिए होती है, लिंक चाहिए होता है फाइनल। ठीक है, हम्म। उसी तरीके से यहाँ पे भी तुम, अगर तुम्हारे पास वेबसाइट नहीं है तो तुम अपनी पेज के ऊपर ट्रैफिक लेके आ सकते हो, जो तुम्हारा फेसबुक का पेज है। अदरवाइज अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे भी वेबसाइट पे या लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक लेके आ सकते हो। ठीक है। हम्म। सो जितने भी पुराने कैंपेन है सब डिलीट करता हूँ। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे जो है देखो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, लगभग सारी एड्स एक तरीके से ही बनती है, सिर्फ एक लीड जनरेशन की ऐड होती है जो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं, ब्रांड अवेयरनेस है। ठीक है। हमने क्या है यहाँ पे ब्रांड अवेयरनेस को सेलेक्ट किया है, हमारा कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब कि बेसिकली हम ऐड रन क्यों करना चाहते हैं। ठीक है, तो अवेयरनेस के अंदर जो है वो आप जो अवेयरनेस की ऐड है मैक्सिमम रीच लाने के लिए, या फिर ब्रांड अवेयरनेस के लिए, या फिर आप वीडियो व्यूज को इंक्रीज करने के लिए ये ऐड जो है अवेयरनेस की चला सकते हो। ठीक है, सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करा। कंटिन्यू करने में सबसे पहले जो है आपको यहाँ पे अपने कैंपेन का जो है वो नाम रखना है, जिस नाम से भी आप कैंपेन रन कर रहे हो। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे, ठीक है, तो ब्रांडिंग में, ठीक है, अवेयरनेस की ऐड चला रहा हूँ, जैसे कि सपोज करो आज 2 तारीख होगी। ठीक है, उसके बाद सीधे नीचे स्पेशल ऐड कैटेगरी। ठीक है, स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर जो है वो यहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे 4 कैटेगरीज होंगी। ठीक है, क्रेडिट, जैसे कि जो लोग क्रेडिट कार्ड वगैरह की और लोन से रिलेटेड जो एड्स चलाते हैं उनके लिए आपको ये सेलेक्ट करना है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम हो गया, या फिर जॉब्स वगैरह इंटर्नशिप वाली टाइप की ऐड जो होती है उसके लिए आपको ये करना है। हाउसिंग के अंदर आपका वही इंश्योरेंस वगैरह, मोटरेज हो गया, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह की जो कैटेगरीज होती है ये सेलेक्ट करोगे। देन उसके बाद सोशल इश्यूज, मतलब वही जो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह होती हैं जो वो अपने कैंपेन्स वगैरह चलाती हैं, तो उसके लिए आपको ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये 4 ऐसी कैटेगरी हैं, अगर इससे रिलेटेड अगर आप ऐड चला रहे हो तो आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपकी इसमें से कोई भी कैटेगरी नहीं तो आपको इसको इस ऑप्शन को इग्नोर करना है। हम्म। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्पेशल कैटेगरी है, तो इसमें थोड़ा सा जब आप ऐड डिज़ाइन करते हो तो फेसबुक थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहता है इन सब चीज़ों में। ठीक है, इन टाइप की एड्स पे, तो अगर इससे रिलेटेड कैटेगरी है तो सेलेक्ट करो, अदरवाइज इसको हमें इग्नोर करना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो बाइंग टाइप है, ये आपका यहाँ पे ऑक्शन रहेगा हमेशा। ठीक है,
इसके अंदर हम्म हम लोग जो है वो ऑक्शन पे जाएंगे। ऑक्शन मतलब कि बेसिकली जब हम ऐड रन कर रहे होते तो ऑक्शन में ही, बिडिंग में ही जो है ऐड हमेशा रन की जाती है कि कौन कितनी बिड लगा रहा है। ठीक है, जैसे मेरे और भी तो हम्म कॉम्पिटिटर है, वो भी तो ऐड रन कर रहे होंगे ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऑप्शंस को ही हमेशा सेलेक्ट करके रखना है। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव है, अवेयरनेस का है। अगर आप अभी भी चाहो तो अपने ऑब्जेक्टिव को यहाँ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, हम्म उसके बाद यहाँ पे आता है देखो एबी टेस्टिंग। ठीक है, एबी टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे तुम ऑडियंस को अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, एबी टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, ए बी टेस्टिंग के अंदर बेसिकली होता क्या है, आफ्टर यू पब्लिश द कैंपेन वी विल टेक यूर टू द ए बी टेस्टिंग सेटअप वेयर यू कैन फिनिश क्रिएटिंग योर टेस्ट। ठीक है, ये जो होता है ए बी टेस्टिंग, जो जब हम ऐड रन कर देते हैं ना, पब्लिश करते हैं, तो उसके बाद हमें ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन देता है। तो ए बी टेस्टिंग के अंदर देखो क्या होता है, टू हेल्प इम्प्रूव एंड परफॉर्मेंस टेस्ट वर्जन विद डिफरेंट इमेज टेक्स्ट ऑडियंस और प्लेसमेंट। मतलब कि अभी जो नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग प्लेसमेंट वगैरह करते हैं, ऑडियंस बनाते हैं, या फिर हमारे जो क्रिएटिव्स होते हैं अलग अलग टाइप के, तो उसमें आप टेस्टिंग कर सकते हो। सपोज करो आप ना, आपने दो दो क्रिएटिव आपके पास, आपको देखना है कि दोनों में से कौन सा बेटर है। तो आपने ए बी टेस्टिंग स्टार्ट करी एक 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 इमेज के साथ और दूसरी दूसरी इमेज के साथ। अब उन दोनों में से जोन सी इमेज भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर इमेज के साथ फिर आगे फर्दर एड रन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक टेस्टिंग करने का मौका जो है वो देता है। ठीक है, बट ये टेस्टिंग तभी होती है जब आप पब्लिश कर देते हो ऐड को उसके बाद। ठीक है, तो ये होती है ए बी टेस्टिंग। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो एडवांस कैंपेन बजट। ठीक है, अब एडवांस कैंपेन बजट के अंदर क्या होता है बेसिकली, एडवांस कैंपेन बजट के अंदर जो होता है कि यहाँ पे दो 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 तरीके से आप जो है वो बजट जो है लगा सकते हो। ठीक है, एक कैंपेन लेवल पे और एक एड ग्रुप लेवल पे। ठीक है, एक सेकंड रुकना, नोटिफिकेशन बहुत परेशान कर रहा था। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे हम ना एडवांटेज कैंपेन बजट और जो है आप, एक ये कैंपेन देखो, एक कैंपेन होता है, उस एक कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल एड ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, एक कैंपेन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल एड ग्रुप्स जो है इसके एड अंदर वो ग्रुप। बना सकते हैं। ठीक है, हम्म तो अब देखो कैंपेन बजट में क्या होता है कि एडवांटेज कैंपेन बजट के अंदर ये होता है, अगर तुम यहीं से अपना बजट सेट कर लोगे, ठीक है, अगर तुम यहीं से अपना बजट सेट कर लोगे, तो नेक्स्ट लेवल पे आप चाहे एक ऐड ग्रुप बनाओ चाहे दो ऐड ग्रुप बनाओ, तो दोनों पे जो है, अगर सपोज करो मैं डेली का बजट यहाँ पे 1000 रुपये 500 रुपये रखता हूँ। ठीक है, 500 रुपये मैंने रखा, तो मेरे जो भी दो ऐड ग्रुप मैं नेक्स्ट लेवल पे बनाऊंगा, तो वहाँ पे उन दोनों में ही वो ये 500 रुपये बट जाएंगे। ठीक है, हो सकता है एक ऐड ग्रुप मैंने बनाया उसमें 300 रुपये दिन के कट रहे हो, और जो दूसरा ऐड ग्रुप है वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसमें सिर्फ 200 रुपये ही कट रहे हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक ऐड ग्रुप जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो लोगों को दिख ही नहीं रहा था, वहाँ पे पैसे नहीं कटे, लेकिन दूसरा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो 500 रुपये उसमें कट गए। ठीक है, तो सिंगल ऐड नहीं चला सकते सर इसमें? ग्रुप सिंगल, में चलानी जरूरी है? नहीं नहीं, वो तो मैं बता रहा हूँ ना कि इसका क्या हो सकता है, वो हम्म तो तुम्हारे ऊपर है ना, तुम सिंगल पे चलाओ ग्रुप में चलाओ। तो ये कहाँ से होगा ऑप्शन, ये मल्टीपल ऐड ऐड ग्रुप? ग्रुप, अरे वो नेक्स्ट लेवल पे आएगा। ठीक है, एक तो अच्छा। ये हो गया। अगर मैं यहीं पे इसको बंद कर दूं, सपोज करो मैं ना कैंपेन जो लेवल है, कैंपेन बजट का जो लेवल है, मैं वहां से ऐड ग्रुप नहीं चलाता। हम्म मैं क्या करूंगा, मैं जो बजट है ना वो ऐड ग्रुप लेवल पे करूंगा। तो फिर जब जितने बार भी मैं ऐड ग्रुप बनाऊंगा ना आगे, तो हर ऐड ग्रुप पे फिर मेरे से वो क्या करेगा, बजट पूछेगा कि इस ऐड ग्रुप का कितना बजट है और इस ऐड ग्रुप का कितना बजट है। और अगर आप यहीं से चालू कर दोगे तो आगे चल के आप चाहे 3 ऐड ग्रुप बनाओ, तीनों का जो टोटल बजट रहेगा वो यहाँ से सेट होगा। और ये ए बी टेस्टिंग ऑन रखते हैं तो इसका भी सीन है क्या इसके अंदर? हाँ, ए बी टेस्टिंग का तो देखो, जब जब तुम पैसे वैसे देते हो तब ए बी टेस्टिंग करने का वो तुम्हें मौका देता है, ऐसे में नहीं देता। तो ये बंद रखना होगा ना हमें? हाँ, इसको तुम बंद रख लो फिलहाल अच्छा। के लिए। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि इसी ऐड ग्रुप लेवल पे ही, मतलब बेटर माना जाता है कि आप क्या कहते हैं जो है, अपने यहीं पे अपना बजट कैंपेन सेट कर बजट। लो। हाँ, हम्म तो सपोज करो मैं यहाँ पे 500 रुपये यहाँ पे इसके अंदर करता हूँ।
ठीक है। ये करने के बाद अब यहाँ पे हम्म देखो क्या कहते हैं, कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आ रखी है हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम। हम्म ठीक है, हाईएस्ट हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, गेट द मोस्ट रिजल्ट फॉर योर बजट। मतलब कि यहाँ पे जो है बेसिकली फेसबुक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम आपके ऐड के ऊपर लेके देगा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्च रिजल्ट कर ला के देगा। देगा, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ऐड को लोगों को दिखाएगा। हम्म ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, यानी कि एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। जी। ठीक है, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के अंदर क्या होता है, ध्यान से पढ़ो, एम फॉर अ सर्टेन कॉस्ट पर रिजल्ट वाइल मैक्सिमाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ रिजल्ट। मतलब कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल के अंदर जो है ये बेसिकली हमको जो भी हमारा एक वो होगा, कम से कम उसमें ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम देने की कोशिश करेगा। ठीक है, मतलब कम से कम जितनी हमारी कॉस्ट होगी उसके हाँ, हिसाब से वो रिजल्ट ज्यादा से देने ज्यादा की कोशिश करेगा। हाँ रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे बिड गैप। बिड गैप के अंदर आता है सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड इन एनी ऑक्शन। मतलब कि बिड गैप के अंदर आ जाता है कि यहाँ पे हमें ऑप्शन, हमें मौका मिलता है कि हम एक बिड कैप लगा सकते हैं अपनी ऐड के ऊपर। सब क्योंकि देखो ये हम्म ऑक्शन के ऊपर चलता है। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे बिड गैप लगा दी 25 रुपए की। हम्म ठीक है, अब भाई क्योंकि ऑक्शन है, मेरे अलावा और भी लोग भी तो ऐड रन कर रहे होंगे, तो सपोज करो कि हम्म वो लोग जो मैंने बिड गैप लगा दी 25 की, अब वहां पे भाई हम्म वो लोग जो है 30 30 35 35 रुपए जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो हम्म उस कंडीशन में मेरी ऐड तब तक नहीं दिखाई देगी जब तक कि जो ऑक्शन रेट है वो 25 पे ना हो। तब तक नहीं दिखाई देगी। हाँ, तो वो क्योंकि मैंने बिड कैप लगा दी ना कि भाई 25 से ऊपर का ऑक्शन में मुझे जाना ही नहीं है। हम्म। ठीक है ना, तो उस मैंने यहाँ पे देखी थी सेट द हाईएस्ट दैट यू वांट टू बिड इन एनी ऑक्शन। मतलब 25 रुपए से अगर ऊपर की बिडिंग कहीं पे हो रही है तो वहां पे आप मेरी ऐड को मत दिखाओ, क्योंकि मेरा मैक्सिमम बजट कितना है पर उस पे 25 रुपए है। ठीक है, तो इस जी। तरीके से होता है। हम लोग इनिशियल स्टेज पे देखो हाईएस्ट वॉल्यूम लेके चलो। जब तुम हाईएस्ट वॉल्यूम लेके चलो, थोड़ा सा ऐड वगैरह दिखाओ, क्योंकि हमें चाहिए होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है एडवर्टीजमेंट हमारी जो है वो दिखाई दे। तो दिखाई दे। अपना हाईएस्ट वॉल्यूम पे इसको रखो। ठीक है, उसके बाद बिड विड जब थोड़ा सा एड्स वगैरह रन हो जाती है तो तुम्हें देखने को मिलती है बिड्स वगैरह, तो फिर उस कंडीशन में हम्म तुम फिर बाद में इसको कुछ टाइम के बाद इसको सेट कर सकते हो। बट इनिशियल स्टेज पे तुम हाईएस्ट बिड ही लेके चलो। ठीक है, तुमने रेज हैंड रेज किया था क्या? बाय मिस्टेक हो गया था। ठीक है। फिर ये हो गया, फिर उसके बाद क्या है आपका, इंक्रीज योर बजट ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो तो हम्म आप उस कंडीशन में यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंक्रीज डेली बजट बाय वॉल्यूम अमाउंट। मतलब कि आप अगर चाहते हो कि मतलब कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर जो है आपका जो वो है जो आपका बजट है, आप उसको अगर इंक्रीज करना चाहते हो कुछ ज़्यादा से, तो आप उसको इंक्रीज भी कर सकते हो। जैसे सपोज हम्म करो कि कितनी तारीख से कितनी तारीख के बीच में, मतलब इतने बजे के बाद जो है, इतने बजे से लेके इतने बजे के बीच में जो है आप जो है, हम्म जैसे यहाँ पे 5 रुपए बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 5 रुपए बढ़ा दिया। ठीक है, इंक्रीज डेली बजट बाय परसेंटेज, या परसेंटेज के हिसाब से या फिर आप अमाउंट के हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं सपोज करो यहाँ पे 50 रुपए बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उस उतने बजे के बाद जो है मेरा बजट जो है इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा सा और ज़्यादा। अच्छा, तो ये वो टाइम दे रखा होगा ना उसके हिसाब से, जैसे एनालिटिक्स में देखते हैं हम कि इस टाइम पे मतलब एड वगैरह के रिजल्ट ज्यादा आते होंगे, उस, उसके हिसाब से हाँ, ये वो ऑप्शन का। एनालिटिक्स के हिसाब से तुम देख सकते हो, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि भाई ये एक्चुअली में ना इसने नया ऑप्शन दिया है, अभी कुछ टाइम पहले तक नहीं था। कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट ये करता ही रहता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि योर हाई डिमांड पीरियड। ठीक है, आप
से वही पूछ रहा है कि टेल अस द ड्यूरेशन ऑफ योर एंटिसिपेटेड हाई डिमांड पीरियड, कि जिस टाइम पे आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है। ज्यादा होती हाँ, होगी, हाँ हाई हाँ होती हाँ होगी हाँ। है। उस तो टाइम के लिए होगा ये। उस कंडीशन में उस टाइम पे ऑटोमेटिकली जो मेरा बजट है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। हम्म ठीक है, तो वो तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हो कि भैया कितने सपोज करो, जैसे कि हम कोई ऐड रन कर रहे हैं, ठीक है, हम हमारा कोई प्रोडक्ट है और हम नॉर्मली ऐड चलाते हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि यार न्यू ईयर के टाइम पे बड़ा रश होता है, तो मैंने क्या करा, न्यू ईयर वाले दिन अपना बजट यहाँ पे क्या करा दिया, इंक्रीज कर दिया कोई स्पेसिफिक हम्म ओकेजन पे। या फिर हमारा कुछ ऐसा है, हमें लगता है कि वीकेंड पे हमारी चीज़ें ज़्यादा बिकती है, तो मैंने क्या करा, वीकेंड पे यहाँ पे अपना क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली जो है बजट यहाँ पे बढ़ा दिया कि मेरे को कैंपेन पे जाने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो है मेरा बजट जो है वो बढ़ा हुआ हो जाएगा वीकेंड के टाइम हम्म। पे। तो उसके अकॉर्डिंगली तुम इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक नया ही फीचर आया है। पहले नहीं था ये। नहीं यार, कुछ ना कुछ यहाँ पे नया चलता रहता है। ठीक है, ये करने के बाद आप यहाँ पे और भी मतलब कि टाइम पीरियड जो है वो इन कर सकते हो, मतलब अलग अलग टाइम जो है आप यहाँ पे करोगे तो अलग अलग टाइम ड्यूरेशन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे हफ्ते में हम्म 2 दिन कर लिया, तो यहाँ पे 2 दिन ले लिए, उसी दिन करके उसी दिन एंड डेट कर दी और टाइमिंग सेट कर दिया कि भैया इतने बजे से इतने बजे के बीच में करना है मुझे। ठीक है, तो तुम यहाँ पे हम्म इसको इंक्रीज भी कर सकते हो। देन उसके बाद हम गए नेक्स्ट लेवल पे गए। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड सेट नेम, मतलब अपनी ऐड का जो भी नाम है हम वो दे देंगे यहाँ पे, जैसे कि ठीक है, मैंने ये डाला। एक मिनट रुकना यार, गला बड़ा खराब हो रहा है। अरे हम्म, ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस गोल के अंदर यहाँ पे देखो, जो भी तुम्हारा मतलब कि गोल है बेसिकली कि किस टाइप की परफॉर्मेंस तुम चाहते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स, यहाँ पे क्या करेगा, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू द मैनी पीपल एज पॉसिबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तुम्हारी एड दिखाने में कोशिश करेगा, अवेयरनेस की। हम्म। मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू शो योर एड एज मैनी एज टाइम एज पॉसिबल। मतलब देखो, रीच और इम्प्रेशन, यहाँ पे दो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, रीच और इम्प्रेशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है देखो। अवेयरनेस फैलाएगा, ये तुम्हारी अवेयरनेस फैलाएगा, बट मैक्सिमम रीच ऑफ एड का मतलब है कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को तुम्हारी एड दिखाएगा। जैसे सपोज करो एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, तो इस हम्म। कंडीशन में ये कोशिश करेगा कि 100 के 100 को तुम्हारी ऐड दिखाए। ठीक है, वहीं पे अच्छा। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, तो इसके अंदर जो है मैं कह रहा हूं कि ज्यादा लोगों पे फोकस मत कर, इंप्रेशन पे फोकस कर, मतलब कि 100 लोगों को ना दिखा के 25 लोगों को दिखा, 4 बार मेरी ऐड, हर बंदे को 4 4 बार ही दिखा। समझ में आ रहा है? हम्म वहां पे था रीच, मतलब तू 100 लोगों को दिखा, बट यहाँ पे इंप्रेशन पे फोकस कर, और मतलब कि देखो पीपल एज मैनी एज टाइम पॉसिबल, मतलब कि भले ही 25 लोगों को दिखा मगर 4 बार ही दिखा। ठीक है, उसके बाद है मैक्सिमाइज एंड रिकॉल लिफ्ट, वी विल ट्राई टू श्योर ऐड टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम, मतलब ये वहां पे ऐसे लोगों को दिखाने की कोशिश करेगा जो आपकी कॉल को देखने के बाद याद रखेंगे आपके बारे में। अच्छा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप
कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हो, क्योंकि अगर आप बिल्कुल फ्रेश फर्स्ट टाइम चला रहे हो तो मैक्सिमम रीच ऑफ एड्स पे ही जाओ, रीच। कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले लोगों हम्म। तक पहुंचो। हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पेज, आपको ऑब्वियस सी बात है, आपके पास वो पेज होना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई पेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेज सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है डायनामिक क्रिएटिव। ठीक है, इसको आप ऑन कर सकते हो। ठीक है, बट इसको हम ना ऑफ ही करते हैं। देखो डायनामिक क्रिएटिव्स के अंदर होता क्या है, डायनेमिक क्रिएटिव्स के अंदर ये होता है, देखो, प्रोवाइड क्रिएटिव एलिमेंट्स सच एज इमेज एंड हेडलाइन एज विल ऑटोमेटिकली जनरेट कॉम्बिनेशन ऑप्टिमाइज फॉर योर ऑडियंस। वेरिएशन में इंक्लूड डिफरेंट फॉर्मेट टेम्पलेट और ऑडियो बेस्ड ऑन वन मोर एलिमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम सपोज करो डायनेमिक क्रिएटिव का ऑप्शन ऑन कर लेते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाएंगे तो वहाँ पे हम ना इमेजेस डालना शुरू करेंगे, मतलब क्रिएटिव डालना शुरू करेंगे। हम टाइटल लिखेंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अपनी ऐड के ऊपर। तो अगर मैंने यहाँ पे हम्म। डायनेमिक क्रिएटिव को ऑन कर लिया, तो ये क्या करेगा, जो मेरा ऊपर मैंने पेज बना हुआ है, मेरे पेज से ही ऑटोमेटिकली मेरी मेरी पेज है तो मैंने उसमें कुछ कंटेंट भी डाला होगा, मैंने इमेज भी डाली होगी, ये क्या करेगा, मेरी ही पेज की इमेजेस को उठा के, कंटेंट को उठा के खुद से मेरे लिए ऐड डिजाइन कर देगा। ठीक है, मेरे लिए खुद से ऐड अच्छा। डिजाइन कर देगा। बट हम वो नहीं करते, क्योंकि हमें क्या करना होता है, हम खुद से ऐड को डिजाइन करते हैं। क्योंकि देखो, फेसबुक ऐड के अंदर ना क्रिएटिव्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि आपका क्रिएटिव जो होगा हम्म। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है। हम्म। तो अब बंदा जो है क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करेगा, वापस जब आपके पेज पे जाएगा तो वहाँ पे भी सेम कंटेंट देखेगा, तो सेम सेम कंटेंट हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश ये करो कि डायनेमिक क्रिएटिव को बंद रखो और अपने खुद से फोटोशॉप करके या फिर ग्राफिक डिजाइनर के थ्रू अलग क्रिएटिव डालो वेब अपनी ऐड के अंदर। ठीक है। तो इसको मैं फिलहाल किसको क्या करूँगा, बंद ही रखूंगा। बंद रखने के बाद बजट एंड शेड्यूल, तो आपका कब आप अपना मतलब ऐड स्टार्ट कर रहे हो उसका बजट और यहाँ पे एंड डेट जो है वो सेट कर सकते हो। ठीक है, अपने हम्म। अकॉर्डिंगली। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आएंगे, अब यहाँ पे व्यू और एडिट एंट्री इन कैंपेन सेटअप। अच्छा, इसने वापस मुझे यहीं उस पर कर दिया, अगर ऐड शेड्यूल वगैरह करनी है ना, तो फिर उसने कैंपेन लेवल पे शेड्यूल करो बोल रहा है वो। ठीक है। देखो, व्यू और एडिट एंट्रीज इन कैंपेन सेटअप, मतलब कैंपेन लेवल पे ही ये चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। हम्म। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आता है तुम्हारा ऑडियंस कंट्रोल। ठीक है, ऑडियंस कंट्रोल के अंदर देखो यहाँ पे आता है आपका वो। ठीक है, आप यहाँ पे जो है किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हो, जैसे सपोज करो आपसे आप दिल्ली में टारगेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे दिल्ली की ऑडियंस मिल जाएगी। ठीक है, दिल्ली सेलेक्ट हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पे सपोज करो आप नोएडा को टारगेट करना चाहते हो तो आप नोएडा को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे जो है सपोज करो, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा गुड़गांव को करना चाहते हो तो गुड़गांव को भी आपने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 40 किलोमीटर, मतलब कि यहाँ पे आप ना रेंज भी कर सकते हो, कि भाई अगर मैं क्या कहते हैं गुड़गांव है तो गुड़गांव की कितनी रेंज तक मैं जो है लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो देखो यहाँ पे अगर मैं ऐसे करके देखूँ तो हम्म। रेवाड़ी झज्जर ये सारा इसके अंदर आ गया, मैंने 80 किलोमीटर कर दिया तो। ठीक है, तो आप कितनी रेंज और गुड़गांव के कितनी लो, रेंज में। हम्म। लोकेशन में उसका फर्क पड़ता है बजट में लोकेशन से? हाँ, नहीं देखो, तुम जितनी नैरो ऑडियंस रखोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हारा ना जो कॉस्ट पर क्लिक है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप जितनी वाइड ऑडियंस रखोगे आपका सीपीसी उतना ही कम रहेगा। अच्छा। ठीक है, ये होता है इसके साथ। ठीक है, ये आपकी लोकेशन हो गई। उसके बाद यहाँ पे हम जो है एडवांटेज ऑडियंस के अंदर आएंगे। ठीक है, ऑडियंस जो है वो मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा ऑडियंस किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, जैसे हम इंस्टा उसमें क्या कहते हैं गूगल के ऊपर हम ऑडियंस नहीं क्रिएट करते थे, उसी हम्म। तरीके से हम यहाँ पे भी पिक्सल के थ्रू ऑडियंस क्रिएट करेंगे। जैसे गूगल पे हम रिमार्केटिंग का टैग लगाते थे और फिर ऑडियंस बनाते थे।
ठीक है, हम्म उसी तरीके से यहाँ पे भी तुम्हारी ऑडियंस जो है वो उसी के अकॉर्डिंगली बनेगी। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है देखो प्लेसमेंट का ऑप्शन। ठीक है, तो प्लेसमेंट के हम्म अंदर हम यहाँ पे एडिट पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो जो प्लेसमेंट ऑप्शन हम्म है वो यहाँ पे ऑडियंस नेटवर्क, नेटिव बैनर और इंटरेस्ट। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे देखो ये तो है ये अपने अकॉर्डिंगली फेसबुक नहीं, फेसबुक अपने अकॉर्डिंगली उसका जो भी नेटवर्क है, ऑडियंस नेटवर्क है, या फिर मैसेंजर की स्टोरीज के अंदर भी अगर तुम्हें दिखाना है तो अपने अकॉर्डिंगली जो है तुम्हारी एडवर्टीजमेंट को दिखाएगा। बट यहीं पे देखो स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट, अगर आप चाहो तो आप मैनुअल प्लेसमेंट पे भी जा सकते हो। मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करोगे तो फिर ये आपके अकॉर्डिंगली चलेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे हम्म बात करें डिवाइसेस की तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो किस में दिखाना है, आप चाहते हो कि बंदा मोबाइल पे यूज़ कर रहा है, डेस्कटॉप पे यूज़ कर रहा है, तो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंगली डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ सिर्फ मोबाइल पे ही दिखाई दे, तो मैंने डेस्कटॉप वर्जन को बंद कर दिया। तो सिर्फ मोबाइल मोबाइल पे तुम्हारी जो है ये ऐड, मतलब जो मोबाइल से फेसबुक चला रहा होगा उसी को ऐड दिखाई देगा, और मैक्सिमम 90% 95% लोग इसी पे ही देखते हैं। हम्म ठीक है, उसके बाद कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे तुम खानी है तुम्हें, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क या फिर मैसेंजर। ठीक है, तो सपोज करो मैं यहाँ पे फिलहाल सिर्फ फेसबुक के अंदर दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो फेसबुक के अंदर भी देखो कहाँ कहाँ पे तुम्हारी ऐड दिखाई देगी। फीड्स पे दिखाई देगी, स्टोरी एंड रील के अंदर दिखाई देगी, इन स्ट्रीम ऐड एंड वीडियो एंड रील्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कहाँ कहाँ पे अपनी ऐड दिखानी है। ठीक है, फीड्स का मतलब क्या हो गया कि बंदा जो है जो स्क्रॉल स्क्रॉल करते हैं करता जब। है वो फीड नज़र आती है। स्टोरीज हम्म और रील, जो रील आती हैं और स्टोरी वाले ऑप्शन आते हैं। इन स्ट्रीम ऐड फॉर वीडियो एंड रील, ये क्या है कि जो जैसे कई बार तुमने देखा होगा कि वीडियोस के बीच में भी एडवर्टीजमेंट चलती है ना। तो वीडियो के हम्म बीच में अगर तुम्हें इन स्ट्रीम टाइप की ऐड दिखानी है, सर्च रिजल्ट पे दिखानी है, मैसेंजर पे दिखानी है, तो तुम यहाँ अपने अकॉर्डिंगली बजट के अकॉर्डिंगली तुम अपना सेट करोगे प्लेसमेंट को। ठीक है, प्लेसमेंट सेट करने के हम्म बाद आप आओगे नीचे सीधे नेक्स्ट लेवल पे जहाँ पे हम ऐड बनाते हैं। ठीक है, ऐड डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी तुम्हारा ऐड का नाम है तुम अपना ऐड का नाम लिखोगे, यहाँ पे अपना पेज जो है वो वो करोगे। ठीक है, अगर इंस्टाग्राम से कनेक्ट करना है तो तुम्हें पहले इंस्टाग्राम को और अपने पेज को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें हम्म इंस्टाग्राम पे भी चलानी है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड सेटअप का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे अब देखो सिंगल और इमेज वीडियो चलानी है, क्राउजल चलानी है या फिर कलेक्शन चलानी है। ठीक है, तीन अलग अलग टाइप की एड्स हैं। सिंगल इमेज या फिर या तो उसमें कोई सिंगल इमेज हो या फिर वीडियो हो, दोनों में से एक चीज आप डाल सकते हो। क्राउजल के अंदर टू और मोर स्क्रॉलेबल इमेज ऐसे होती नहीं है, स्क्रॉल हो जाती है, वो हो गया। कलेक्शन का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ आइटम दैट ओपन इनटू अ फुल स्क्रीन मोबाइल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये जो है बेसिकली मोबाइल के ऊपर ही चलती है, कलेक्शन वाली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा जैसे 15 15 20 20 25 25 हम्म इमेजेस का कलेक्शन आप दिखाना चाहते हो। ठीक है, तो हम फिलहाल के लिए यहाँ पे सिंगल इमेज ले लेते हैं कि भैया हम सिंगल इमेज वाली जो है वो दिखाना चाहते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे ऐड क्रिएटिव, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड मीडिया के अंदर आएंगे। तो हम यहाँ से अब क्रिएटिव अपलोड करेंगे। ठीक है, देखो अगर ये तुम्हारे ना पेज, जो भी पेज तुमने सेलेक्ट किया होगा ये उसकी इमेज दिखाने लग जाएगा। और अगर तुम चाहते हो कि भाई हम्म तुम्हारे सिस्टम पे पड़ी हुई है तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है। यहाँ पे आने के बाद आप आराम से अपने जो भी तुमने बनाया है तुम उसको भी जो है सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज हम्म करो मैंने ये डाल दिया। ठीक है, तो अब क्योंकि ऐड है तो मैं ऐड के अंदर सपोज करो ये इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, इसको नेक्स्ट किया। ठीक है, इसको तुम्हें क्या कहते हैं ओरिजिनल उसमें रखना है। ठीक है, जो भी तुम्हारा ओरिजिनल है उसी में ऑटोमेटिकली रहेगा। ठीक है, ये अलग अलग फॉर्मेट में देखो, फीड में कैसे कैसे दिखाई देगी, ये रील में दिखाई देगी, और ये सर्च रिजल्ट पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, ये करने के हम्म बाद अपन लोग सीधे इसको डन करेंगे। ठीक है, डन करने के बाद यहाँ पे देखो ये फीड में स्टोरी किस तरीके से दिखाई देगी, तुम्हें यहाँ पे ऐड प्रीव्यू दिखाई देगा। ठीक है, ये ऐड प्रीव्यू तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारी ऐड कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड म्यूजिक है, म्यूजिक अगर तुम इसको ऐड करना तो सेलेक्ट म्यूजिक के अंदर आके तुम बैकग्राउंड में कोई म्यूजिक वगैरह भी इसका
सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सजेस्टेड है, बाकी तुम यहाँ से इसको सर्च वगैरह भी कर सकते हो। ठीक है, हम्म, उसके बाद यहाँ पे देखो प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ऊपर की तरफ को है ना, ये इस तरीके से दिखाई देगा, बेस्ट कुछ इस तरीके से देखो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे ऊपर। हम्म, ठीक है, तो इस तरीके हम्म, से जो है आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड डेस्टिनेशन। अगर तुम डेस्टिनेशन ऐड नहीं करोगे तो ऐड पे क्लिक करने के बाद बंदा तुम्हारे पेज पे जाएगा हम्म। फेसबुक के। ठीक है, और अगर तुम यहाँ पे ऐड डेस्टिनेशन कर देते हो, कस्टमाइज एंड क्रिएट, यहाँ पे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप का ऑप्शन आता था, चेंज हो गया क्या? रुक जाओ यार एक सेकेंड। इंस्टेंट एक्सपीरियंस आर नॉट compatible with customized ad creative for different placement. If you continue you will lose the creative customize they made for different placement. अच्छा, यहाँ पे हमने ना इस वाली ऐड पे ये ऑप्शन नहीं मिल पाएगा हमें। ठीक है, प्लेसमेंट की वजह से। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट ऐड जो हम बनाएंगे उसमें हम देख लेंगे। यहाँ पे लैंग्वेज वाला है। लैंग्वेज अगर आप यहाँ पे कोई लैंग्वेज वगैरह ऐड करना चाहते हो तो तुम यहाँ पे जो है ऐड योर ओन ट्रांसलेशन और ऑटोमेटिक ट्रांसलेटर यू ऐड टू रीच पीपल इन मोर लैंग्वेजेस। अच्छा, ये वेबसाइट का ऑप्शन नहीं है, इस वजह से ये वो नहीं हो रहा ट्रांसलेशन का। इसको खोल के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो पेज पे आएगा ना बंदा। उसके बाद यहाँ पे देखो हम्म, इवेंट सेटअप है। ठीक है, इवेंट सेटअप जो है ये मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। इवेंट तब हम सेटअप करते हैं जब हम जो है टैग वगैरह लगा देते हैं। ठीक है, तो वो जब हम टैग लगाएंगे उसके बाद ही इवेंट्स भी तभी बनते हैं। ठीक है, तो ये करने के बाद सिंपली हमें यहाँ पे क्या कर देना है, इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पब्लिश पे इसको क्लिक करोगे पूरा ये हम्म, जो है आपका हम्म। अगर हमें लीड जनरेशन की एड लगानी है तो उसके अंदर उसके अंदर फिर मतलब कॉन्टेक्ट फॉर्म। मेन मेन पार्ट ये बताओ कि मेन पार्ट उसका कौन सा है जिससे कि कॉस्ट बिल्कुल कम लगे और लीड्स ज्यादा आए, मैसेज जो आएंगे, मैसेजेस वगैरह, देखो क्वेरी। देखो ऐसा होता है कि ऐसे थ्योरेटिकल चीज़ों में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। जब आप नहीं प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है एक बंदा, इसलिए पूछ रही हूँ मैं, प्रैक्टिकली कोई कर रहा है वैसे पूछ रही थी मैं। क्या कर रहा है। फेसबुक ऐड हम्म, एक है बंदा, वो 1 रुपए कॉस्ट जा रही है उसकी, और 5 से 6 7 8 मैसेजेस निकाल रहा है वो उसके अंदर लीड। किसी में 1 रुपए दिखा रहा है, किसी में 2 रुपए दिखा रहा है, एवरेज कॉस्ट क्या पड़ रही जो है। पर मैसेज जो पढ़ रहे हैं वो। हाँ तो ठीक तो है, आप 1 रुपए से नीचे क्या जाओगे। 1 रुपए में अगर लीड जनरेशन की है कि किसकी है। लीड जनरेशन, लीड्स। हाँ तो 1 रुपए में तो ठीक है। तो वही तो पूछ रही हूँ मैं, ये हमें खुद करके समझ आएगी पैसे खर्च करके, या फिर कुछ ऐसा भी है इसमें कि अगर हम इस तरीके से ऐड लगाते तो रिजल्ट ऐसे मिलेंगे, ऐसा भी कुछ है? ऐसा कुछ तो खैर नहीं होता। देखो सिंपल सा ये होता है कि आपकी ऑडियंस सही होनी चाहिए। ठीक है, हम्म। अगर आपकी देखो लीड की ऐड पे दुनिया क्लिक करेगी पर लीड भरेगा कोई नहीं। हर कोई नहीं भरेगा। मतलब मतलब ये कि आपकी जो वहाँ पे टारगेट ऑडियंस है, जो आप अपनी टारगेट ऑडियंस बना रहे हो, वो हम्म, बेसिकली
कौन सी है। ठीक है। अब देखो जो लीड जनरेशन की ऐड होती है ना, वो बेसिकली हम ना रिमार्केटिंग से करते हैं। ठीक है। अगर तुम पहले दिन ही लीड जनरेशन की ऐड रन कर दोगे तो तुम्हें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तुम पहले यहाँ हम्म पे क्या है कि फेसबुक पिक्सल होता है, उसको कनेक्ट करो। उसको कनेक्ट करने के बाद कुछ ब्रांड अवेयरनेस की ऐड रन करो। ब्रांड अवेयरनेस की जब तुम ऐड रन करोगे तो तुम्हारे पिक्सल के थ्रू तुम्हें कुछ ऑडियंस मिलेगी। ठीक है। फिर हम क्या हम्म। करते हैं, उस पर्टिकुलर ऑडियंस को जो है लीड जनरेशन की ऐड दिखाते हैं। अच्छा। समझ में आई बात? तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको क्या होता है कि एक लिमिट के अंदर जो है आपको ऑडियंस होती है, और वो ऑडियंस भी ऐसी ऑडियंस होती है जो तुम्हारी वेबसाइट पे पहले इंटरेक्ट कर चुकी है। तो ऐसे लोगों को अगर तुम ऐड दिखाते हो तो हाई चांसेस होते हैं कि कम रेट पे और एक अच्छा आपको वो मिल जाता है, लीड मिल जाती है कम हम्म। रेट के अंदर अंदर। ओके। तो देखो ये सारी स्ट्रेटेजी वाली बातें होती हैं कि आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हो। हम्म स्ट्रेटेजी तभी लगा पाओगे जब एड रन करोगे, रिजल्ट देखोगे। हम्म। समझ रहे हो? कई बार तो क्या होता है, पहली बारी में तुम ऐड रन करो, उससे हो जाता है। किस कैटेगरी की ऐड तुम रन कर रहे हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर नहीं होता कि हमने ऐसा कर लिया तो हमारी ऐड जो है वो कम उस पे वो आ जाएगी। तो बेसिक यही है कि पहले अवेयरनेस की ऐड चलाएं, उससे जो वो डेटा बनेगा उस पे फिर लीड जनरेशन की ऐड लगाएं। अब भाई थ्योरी तो यही कहती है। हम्म। समझ रहे हो? तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग करते हैं। तो थोड़ा सा वही है, जब ऐड वैड रन करोगे उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। मतलब मतलब ऐसा कोई भी फंडा नहीं है कि उसको अप्लाई करके हम अच्छे रिजल्ट लेके आए, वो हमें प्रैक्टिकली करके ही बिल्कुल। देखना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अलग अलग टाइप की एड्स होती हैं, अलग अलग कैटेगरी की ऐड होती है, अलग अलग ऑडियंस होती है। तो अगर किसी इंसान को इस फील्ड में एक्सपर्ट बनना हो तो फिर देखो पैसा लगाना पड़ेगा। एक्सपर्ट तभी बनेगा जब वो बंदा जो है कंटिन्यू बेसिस पे इस पे काम करेगा। हम्म। काम करने के लिए वही है, पैसा तो लगाना ही पड़ेगा बजट में। अब बजट में लगाओ, नहीं तो पीपीसी करो। कहीं किसी एजेंसी में करते हो तो धीरे धीरे उसमें सीख जाते हो। ओके। ठीक है। अब एक जो है ऐड तुम रन करो। यहाँ पे ट्रैफिक एंगेजमेंट में से कोई एक वो उठाओ, सेम है, कुछ ऐसा अलग नहीं है, तुम खुद ही देखोगे ऑलमोस्ट सेम ही मिलेगा तुम्हें। ओके। ये तो ऑन ही रखना था ना, आपने बताया था डेली बजट। सही कर ले। हम्म। हाईएस्ट वॉल्यूम ही रखना है इसमें। ठीक है।
लेकिन इसमें वो तो आया ही नहीं ऑडियंस का। क्या? डेमोक्रेसी कौन सी थी ऑडियंस इंटरेस्टेड हो तो गूगल में थी वो तो। इसमें भी तो ऑडियंस सेलेक्ट करने का होता है। ये रहा ऑडियंस कंट्रोल। हाँ ये वाला कस्टम ऑडियंस। ये तो बताया ही नहीं आपने। लोकेशन का बताया तो था। नहीं नहीं ऑडियंस ऑडियंस। अरे इन्होंने वो हाइड में छुपा दिया होगा फिर। यही तो करते हैं। हम्म, इसके अंदर डिटेल टारगेटिंग के अंदर क्या होता है कि आप जो है कैटेगरी वाइज जो है कि कैसे इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को ऐड दिखाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग के अंदर इंटरेस्ट के बेस पे जो है दिखा सकते हो कि जैसे कि लोगों का इस पर्टिकुलर चीज़ पे इंटरेस्ट है, ऐसे लोगों को आपको दिखाना है।
तुमने डायनामिक क्रिएटिव्स ऑन किया था क्या? नहीं, बंद था। फिर भी उसने पेज से उठा लिया तुम्हारे। बंद है, देखो। हम्म, इसमें क्या आएगा? अच्छा। इसको देखो, डिलीट का ऑप्शन है, अगर तुम डिलीट करना चाहते हो तो क्रिएटिव को नीचे से डिलीट कर सकते हो। नीचे आओ, हाँ ये रहा। अब यहाँ पे जाके अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हो। ये बैक साइड में ऐसे ही आएगा? बैक साइड में क्या करा तुमने? ओरिजिनल रखो ना इसको। वीडियो डाली है क्या तुमने? हम्म। हाँ तो बैक साइड में तो जो जो चल रहा है वीडियो वही तो दिखाई देगा।
ये टाइमिंग कौन सा होगा सर, यही हो रहेगा ये GTM टाइम? 5:30। 5:30 है? हाँ तो यही रहेगा। पीटीएम या जीएमटी? हाँ हाँ, एशिया कोलकाता। चेंज क्यों नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? कह रहा दिस साइड अकाउंट इज नॉट अलाउड टू चेंज कंट्री। हाँ तो क्यों चेंज कर रहे हो, इंडिया ही तो रहेगा वो। नहीं, देखो अब पता लगेगा आपको। ये हो रखा है यूएस। अब मैं इंडिया करूंगी सेलेक्ट। तुमने नेक्स्ट कर दिया था क्या? नहीं नहीं, नहीं होगा वो, देखो अकाउंट तो में एक सही। बार जो सेटिंग आ गई फिर वो चेंज नहीं होती, इसमें यही दिक्कत है। मना कर रहे हैं। कोई नहीं, कौन सा मुझे यहाँ पे ऐड चलानी है? हम पे नहीं है अभी पैसे वैसे, छोड़ो पैसे का वाला अकाउंट का काम नहीं करना। ठीक है। पब्लिश नहीं हो रहा सर, एक बार देख लो। क्या क्या कुछ और गलती गलती बता दो कुछ। पब्लिश में वो ही हो रहा है ना। हम्म। अरे पब्लिश में पेमेंट के लिए बोल रहा है वो। पेमेंट के लिए बोल रहा है ना। देखा। बताओ सर अब कार्ड डिटेल। नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। हाँ तो वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है। हम्म। ठीक है सब। हम्म, ठीक है फिर बाकी कल इसमें लीड जनरेशन का देख लेंगे, और वो टैग किस तरीके से लगता है, ऑडियंस किस तरीके से बनती है। बाकी इसमें लॉग आउट कहाँ से होगा? रीच वगैरह की भी होगी, उसमें बना लेना रीच वगैरह की, और अलग अलग जो एडवर्टीजमेंट हैं। ओके। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना कल, बाकी के वो करके कल वो कर लेंगे लीड जनरेशन की ऐड, और पिक्सल विक्सल लगा के ऑडियंस ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है वो देख लेंगे हम लोग। हम्म। ठीक है। ठीक है। और क्या था? यूट्यूब का पूरा हो गया सर? है। यूट्यूब का पूरा हो गया? हाँ, यूट्यूब में और क्या करना है और। यूट्यूब में आपने वो तो बताया ही नहीं। क्या? वीडियो जब अपलोड करते हैं हाँ, उसका प्रोसेस। वीडियो अपलोड का सही प्रोसेस। सही प्रोसेस। टैग्स और वो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये सारा। अरे तो जैसे तुम एसईओ करते हो सेम उसी तरीके से तो उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन डालते हैं। बना लो कोई वीडियो ढंग से, वो अपलोड करवा दूंगा। अच्छा। जैसे कोई ओके। वीडियो वगैरह अगर बना रहे हो तो उसको बना लो। मैं पे वीडियो पड़ी है, वो बताई थी ना कार्टून वीडियो आपको। हम्म। टेस्टिंग हो जाएगी उस पे। उसमें उन्होंने टैग भी दिए थे। टैग हो गए और
हैशटैग भी उसने बताए हैं, ये हैशटैग यूज करने हैं, ये टैग्स यूज करने हैं उसमें। तो वही बोल रही थी मैं। तो उसका चैनल बना हुआ है? हाँ, चैनल तो बना हुआ है। तुम उसके लिए बना रहे हो कि इस फॉरेक्स के लिए बना रहे हो? मैं बना नहीं रही फॉरेक्स के लिए, तो भैया बनाएंगे वीडियोस। ठीक है, करवा दूंगा, अपलोड करवा दूंगा वो भी। हम्म। ठीक है सर। ओके। चलो ठीक है फिर, क्या कहते हैं, कल ही आगे का देखते हैं प्रोसेस, पिक्सेल्स वगैरह हम्म। किस तरीके से लगता है। ठीक है, ओके। हम्म। चलो ओके सर, बाय। ठीक है।